सभी को ऑन पैसिव नमस्कार। आप सभी का ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस संध्या सेशन में, आज का चूंकि यूथ सेशन है तो हम संजय विश्वकर्मा आप सभी का यूथ सेशन में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आज ये पूरा का पूरा सेशन जो है हम यूथ को समर्पित करते हैं और इसे संचालित करने के लिए हम बुलाना चाहते हैं हमारे ऑनरेबल यूथ आकाश साहू जी को, और उनके साथ मदद में रहेंगे को होस्ट में हमारे हितेश साहू जी और नमन कुमार जी। तो मोस्ट वेलकम आकाश साहू जी। Thank you, sir. First of all, good evening everyone and thank you very much, sir. मुझे मौका देने के लिए और थैंक यू। मैं पहले तो संजय सर को बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ कि हम लोगों के लिए एक अलग से हर मंडे आपने जो यूथ सेशन रखा है हमारे यूथ जो है उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपने जो यूथ के अलावा भी जो वुमेन सेशन भी रखे हुए हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में, मतलब मैं आपको देखकर सर इंस्पायर हो जाता हूँ कि आप अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको भी जीते हैं और ऑन पैसिव में पूरा दमखम के साथ भी चलते हैं और सब लोगों को चलाते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी लीडर की निशानी है जो मुझे आपसे प्रेरणा देता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच सर, ऐसा कुछ करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए और हम लोगों को उत्साहित करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू वंस अगेन आदित्य सर, जिन्होंने मुझे मौका दिया और मुझे कोस्ट बनाया। हालांकि आप लोगों की मदद से मैं और मेरे जो बाकी सारे भाई बहन हैं, यूथ है, वो भी आगे जा पाएंगे। सो थैंक यू आदित्य सर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रंजना मैम, जिनकी वजह से मैं यहाँ आ पाया और आगे बढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। तो वो मुझे गाइड करती रहती है हमेशा। हालांकि बहुत सारे आदित्य सर भी मुझे बहुत बार गाइड किए हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से मैं उनको एक स्पेशल थैंक देना चाहूंगा रंजना मैम को। और बाकी जितने भी सारे रिस्पेक्टेड पर्सन है, ठीक है, तो उनको मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि हम लोगों को सुनने के लिए और हम लोगों को कुछ सिखाने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम लोग यूथ है इसलिए हमें सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि हम लोग तो टेक्निकल बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप लोगों के पास जो एक्सपीरियंस है जिंदगी जीने का और चीजों को कैसे आगे बढ़ाने का और किसी भी चीज में कैसे सरवाइव करने का, आप लोगों के पास जो ये एक्सपीरियंस है वो हमें मौका देता है और वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए और चीजों को कैसे स्मूथली ले जाया जाए, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। एंड आज आप सबको पता ही है कि आज यूथ सेशन है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने जो प्लेटफॉर्म है उसमें जितने भी सारे यूथ है, ज्यादा से ज्यादा यूथ को आगे लेना चाहूंगा ताकि वो आकर ऑन पैसिव के बारे में या फिर करंट सिनेरियो के बारे में आके कुछ अपना शेयरिंग दे, या फिर और भी कुछ अगर उनके मन में हो, वो अगर बोलना चाहे तो वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये यूथ सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका हम लोग बोलते हैं, नमन कुमार वर्मा सर को मैं बुलाना चाहूंगा। सर प्लीज आप आइए और ऑन पैसिव के बारे में या फिर करंट सिनेरियो के बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहे या फिर कोई आपके मन में और कुछ टॉपिक है या फिर शेयरिंग देना चाहिए तो आके दे सकते हैं। सर मोस्ट वेलकम सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है हेलो। सर? यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके, सो थैंक यू आकाश साहू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं नमन कुमार झारखंड लोहरदगा से आज इस मंच पर सभी होस्ट को होस्ट और जितने भी पैनलिस्ट मुझे सुन पा रहे हैं सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूं। तो आज का सेशन हमारा मतलब यूथ सेशन है और हर मंडे को होता है यहाँ पर। तो यहाँ हमें मतलब अपनी कुछ बातें रखने का मौका मिलता है और वो डेली हम सभी अपनी बातें रखते हैं। तो मैं कहानी बताना चाहूंगा। ये मतलब एक कहानी है इच्छा पूर्ति वृक्ष का। तो जैसे कि एक मतलब कलाकार उसके भी मतलब वृक्ष के नीचे से जा रहा था, पेड़ के नीचे से। तो उस पेड़ पे जाते दोपहर को उसे नींद लग गई। तो उसने जब शाम को अपनी आंखें खोली तो वहाँ मतलब बारिश हो रहा था और मौसम खराब था। तो उसने सोचा कि हम पेड़ के नीचे रुक जाएं। तो वो रुकते हुए मतलब सोचने लगा कि ये इच्छा पूर्ति करता है वो। तो वो मने मन सोचने लगा काश मेरे पास यहाँ कोई मैट होता है चटाई, तो उसमें हम बैठ पाते। वहां अचानक से वो चीज मतलब आ चुका था। तो उसने फिर अपने मन में सोचा कि काश मुझे मतलब कुछ खाना या भोजन मिल जाता, वो भी आ चुका था।
तो उससे फिर प्यास लगने लगे, तो सोचा कि कोई ड्रिंक या कुछ वाटर पीने के लिए मिल जाता। तो उसके बाद उसे मन में लगा कि ये मेरी बातें पूरी कौन कर रहा है, कहीं इस वृक्ष में मतलब कोई भूत या और कुछ तो नहीं है। तभी उसके सामने वो भूत आ चुका था। तो वो डर गया मन मन, और वो डर में सोचने लगा कि उसके दिमाग में नेगेटिव वो थॉट आ चुका था कि वो मतलब मुझे खा ना जाए, तो उसने उसे खा लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट रखोगे वैसा ही होगा। आप जिस तरीके से सोचोगे, आप पॉजिटिव सोचोगे आपके साथ वैसा होगा, नेगेटिव सोच लिया आपके साथ वो वैसा ही होगा नेगेटिव। तो हमेशा पॉजिटिव सोच रखना है। हमारा ऑन पैसिव इतना ज्यादा सक्सेस हो गया, तो ऐसे में कभी नेगेटिव थोड़ी ना रखा होगा कैसे करेंगे क्या करेंगे। उन्होंने एक कदम कदम चलते गए और तब जाके हम ये अभी मुकाम पे खड़े हैं। हम कह सकते हैं कि हम हमारे मतलब अपना कंपनी है ऑन पैसिव की है, इतना बड़ा कंपनी जो कि आज बन चुका है। इसके कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं और कितने सारी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स अभी आने वाले मार्केट में लाने जा रहा है। इससे मतलब पूरी दुनिया में बहुत मतलब तहलका एक वंडर समझ जाने वाला है। और अभी जो पैसिव की जो शांति और खामोशी लग रही है, ये अभी तूफान आने से पहले की शांति है। और जब तूफान आएगा ये पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा, ये ऐसा क्रांति होने जा रहा है हमारा ऑन पैसिव। तो थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नमन कुमार वर्मा जी, आपने इधर। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच नमन कुमार वर्मा जी। आप हर यूथ सेशन में आते हो, हर मंडे को आते हो, और आके ये जो अच्छी अच्छी स्टोरी या फिर जो भी आप शेयरिंग देते हो, वैसे तो टेक्निकल भी आप दे चुके हो बहुत बार, लेकिन आज जो स्टोरी आपने बताई और स्टोरी के माध्यम से जैसे ऑन पैसिव को कनेक्ट किया, हमारे लाइफ को कनेक्ट किया कि हमारे ऑन पैसिव कैसे सक्सेसफुल हुआ, और फिर हमारे जो प्रोडक्ट है इतनी ऊंचाई पे अभी जा रहा है और आने वाले फ्यूचर में और भी ऊंचाई पे वो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में जो भी आप शेयरिंग दी वो बहुत ही अच्छा था। आई होप आपकी बातें सच हो क्योंकि हम लोगों को भी यही आशा है, और क्योंकि हम लोग जिस काम को कर रहे हैं वो काम धीरे धीरे सक्सेस मिल रहा है, उसको नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है, वो देखने में बड़ा मजा आता है और हमें थोड़ा प्राउड भी फील होता है। तो थैंक यू सर यहाँ आकर शेयरिंग देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं बुलाना चाहूंगा हमारे स्टेज पर दिलीप कुमार जी को। सर अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हो तो आकर आप ऑन पैसिव के बारे में या फिर करंट सिनेरियो के बारे में अगर आपको कोई और भी कोई शेयरिंग है तो और आके आप दे सकते हो। सो दिलीप कुमार सर, यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो। शायद सुनील कुमार है। नहीं सर, दिलीप कुमार एक था। ओके, हाँ हाँ हाँ। ओके सर, सो आई हैव टू फॉरवर्ड। तो मैं अब बुलाना चाहूंगा, आई थिंक उनका कोई माइक का इशू है, तो मैं अब बुलाना चाहूंगा सुनील कुमार सर को। अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हो तो आप आके ऑन पैसिव के बारे में या फिर करंट सिनेरियो के बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहो या वो आपके कोई और भी शेयरिंग है, ठीक है, तो आप आके बोल सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम सर। ओके, आई थिंक ही हैड अ प्रॉब्लम विद माइक और इंटरनेट इशू। तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा सर। अभी मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जो सेकंड को होस्ट है हितेश कुमार साहू। तो सर अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हो तो आके ऑन पैसिव के बारे में या फिर करंट सिनेरियो जो चल रहा है उसके बारे में अगर आप कोई शेयरिंग देना चाहते हो तो आके दे सकते हो सर। यू आर मोस्ट वेलकम सर। आई एम ऑडिबल। या यू आर ऑडिबल, कंटिन्यू। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए, और सारे पैनलिस्ट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल यूथ सेशन में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं। और हमारे यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे मेंटर डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर, हमारे आदित्य मित्तल सर, और जितने भी होस्ट को होस्ट पैनलिस्ट हैं और हमें बाद में भी यूट्यूब पर सुनेंगे, आप सभी का मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ। और हमारे संजय सर हमारे लिए वीक में एक बार हमारे लिए समय निकाल कर आते हैं, हमारा यूथ सेशन रखते हैं। इसके लिए मैं संजय सर को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं इसी तरह उम्मीद करता हूँ कि आगे
प्रोत्साहन करते रहें और हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें। और मैं सभी यूथ से कहना चाहूंगा कि सभी आगे आएं और 2 शब्द बोले और ज्यादा से ज्यादा सीखें, क्योंकि फ्यूचर ऑफ इंटरनेट होने वाला है। तो आने वाले दिन में यूथ इसको ज्यादा ही समझ पाएंगे, और यूथ के बिना तो कुछ वर्क अधूरा ही है। तो यूथ के में ज्यादा मेहनत भी रहता है, वर्क करने का भी इच्छा ज्यादा रहता है, तो सीखने का भी इच्छा रहता है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना भी रहता है। तो आप आइए और ज्यादा से ज्यादा सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए और बताइए। और इस मंच में भी आप सभी जितने भी यहाँ पर उपस्थित है, अगर आपके घर में जो भी यूथ है तो आप उसको आगे ला सकते हैं, यहाँ पर परिचय भी करा सकते हैं। धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए यहाँ बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि मैं भी पहले कुछ नहीं बोल पा रहा था, मुझे फर्स्ट टाइम रंजना मैम ने मुझे इनवाइट किया था, तो मैं पहले कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब धीरे धीरे मैं यहाँ को होस्टिंग यहाँ पर यहाँ पर आ चुका हूँ, तो इसके लिए मैं रंजना मैम को भी धन्यवाद करता हूँ। अगर वो मेरे को इनवाइट नहीं करती तो मैं शायद यहाँ पर होता। और मैं इसको सीख भी रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सभी आइए यूथ ज्यादा से ज्यादा। और आज का सेशन तो बहुत ही लाजवाब होने वाला है। आज की शाम सभी यूथों के नाम, तो ज्यादा से ज्यादा आगे आइए। और करंट सिनारियो सभी जान ही रहे, हमारा ओ वेरीफाई बहुत जल्द आने वाला है। तो आप सभी अपना अपना डॉक्यूमेंट सही सलामत रखें। और जैसा आधार कार्ड सभी संभाल कर रखें, सुरक्षित जगह पे रख लें। अपना आईडी कार्ड जो भी है, वेरीफाई में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारे सर बोलते हैं आर यू रेडी। आर यू रेडी का मतलब है कि आप सही ठीक ठाक कर लीजिए, अपना आईडी वाईडी सभी संभाल कर रखिए, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है संभाल के रखिए, क्योंकि वेरीफाई बहुत जल्द आने वाला है। उस समय आपको परेशानी ना हो, क्योंकि पहले आप देख ही चुके हैं कि पैकेज बाई करने के लिए पहले आया था, तब कितना हलचल हो चुका था, क्योंकि उस समय कोई जान नहीं रहे थे कि कैसे पैकेज बाई करना है, कैसे सीखना है। तो अभी आप ज्यादा से ज्यादा आइए, क्योंकि अभी हम लोग के पास बहुत वक्त है सीखने के लिए। जब तक हमारा ओ वेरीफाई नहीं आ जाता तब तक उसके बारे में जान ले, अच्छी तरीके से सीख ले, ताकि हम किसी को परेशान ना करें और खुद भी परेशान ना हो, और आसानी से हम उनको इजिली कर पाए, वेरीफाई कर पाए, और दूसरों को भी हम मदद कर पाए। तो आप ज्यादा से ज्यादा सीखिए, क्योंकि आने वाले वक्त में आप जितने भी हमारे यहाँ मेंटर सर जो भी हैं, यहाँ पर हमें वक्त निकाल कर समय निकाल कर यहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो बाद में हमें ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। तो सभी कोई सीखने सिखाने वाला बचेगा नहीं, सभी को हमको ढूंढना पड़ेगा। तो अभी वक्त है। हमारे संजय सर 2 बार डे में सेशन रखते हैं, तो हमें कितना समय देते हैं आप समझ सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में समय की कीमत बहुत है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा आइए, और इस यूथ सेशन में आप सभी का स्वागत है। और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, और हमारा वो कनेक्ट बहुत ही अच्छा चल रहा है। और बहुत ही यहाँ पर ऑडियो वीडियो साउंड भी अच्छी तरीका से आ रहा है। आपका नेट स्टेबल होना चाहिए, बाकी सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। और धीरे धीरे तो अपडेट तो होते ही रहेंगे। हमारे ट्रांसलेटर आने वाले हैं, उसमें कितना मजा आने वाला है दोस्तों, आप जरा सोच के देखिए। हम इंग्लिश में बोलेंगे, आप हिंदी में सुनेंगे। अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो हम हिंदी में, या फिर जो भी हमारा लैंग्वेज है उसके सिलेक्ट करके हम उसको सुन सकते हैं आसानी से। हमें किसी के पास पूछना नहीं पड़ेगा और दर दर भटकना भी नहीं पड़ेगा। और अभी वक्त है दोस्तों, सभी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। तो इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और थैंक यू आकाश साहू सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हितेश कुमार साहू सर, आप आके इतनी अच्छे अच्छे बात बोले। थैंक यू सो मच। आपने जो ट्रांसलेटर के बारे में बताया, आपने जो ट्रांसलेटर के बारे में जो बताए, वो बहुत ही अच्छी बात बोले आपने कि ऐसे ट्रांसलेटर आएगा, जैसे कि हम अगर हिंदी में सुनना चाहे आपकी वॉइस को तो हिंदी में सुन सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हो तो हम हिंदी में कन्वर्ट करके सुन सकते हैं, ठीक है।
तो सोचिए कि ऑन पैसिव और उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना एडवांस होता चला जा रहा है, और आने वाले साल में वो कितना एडवांस तरीके से कितनी फ्यूचरिस्टिक चीजें सोच रहा है ताकि हम लोगों को हर सुविधा प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो आप इसी तरह जुड़े रहिए बस ऑन पैसिव के साथ। बहुत सारे ऐसे नेगेटिविटी हम लोगों के पास आएगा, बहुत सारे ऐसे चीजें हम लोगों को हम लोगों की जो माइंड है उसको बॉदर करेगा, लेकिन हमें जुड़े रहना है। हमारे जो मेंटर है, हमारे जो लीडर है, ठीक है, उन लोगों को सुनते रहना है हर वक्त, और उनसे मोटिवेशन लेके हम हमारे जो माइंड है उसको पॉजिटिव साइड में रखना है बस, और आगे बढ़ जाना है। बस यही तो काम है हम लोगों का, और तो ऐसा कुछ मतलब कठिन काम नहीं है जो हमें दिन भर बैठ के प्रोग्रामिंग कोडिंग या फिर ये सब करना पड़ रहा है, ये तो नहीं है ना। तो थैंक यू हितेश कुमार सर, आप आके इतने अच्छे अच्छे बात बोले। थैंक यू वंस अगेन, आपका फिर से वेलकम है। आप आते रहिए ऐसी तरह, ठीक है। थैंक यू। अभी मैं बुलाना चाहूंगा हमारे, मैं देख पा रहा हूँ रितिका बबरवाल जी को। मैम, इफ यू आर हेयरिंग मी, तो आप मेरी बात अगर सुन पा रही है तो आके आप ऑन पैसिव के बारे में या फिर करंट सिनेरियो के बारे में अगर आप कुछ शेयरिंग देना चाहते हो तो अगर आप आके इधर दे सकते हो, या फिर आपके मन में अगर कोई और भी शेयरिंग है तो वो भी आप आके दे सकते हो। सो थैंक यू मैम, आपका मोस्ट वेलकम। आके आपका कुछ शेयरिंग दीजिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यू आर ऑडिबल, या यू आर ऑडिबल। Okay, thank you so much, sir, for inviting me, and heartily thanks to all our leaders, our speakers, and all the attendees जो भी मीटिंग सुन रहे हैं या फिर आगे यूट्यूब पे सुनेंगे। मेरा नाम रितिका बबेरवाल, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और करंटली मैंने 12th पास करी है। तो आज मेरे पास इतना कुछ शेयरिंग का है नहीं, क्योंकि जैसे कि अपने यूथ्स हैं वो इतना एक्टिव रहते हैं और वो इतना कुछ इंफॉर्मेटिव बात बता देते हैं। तो आज मैं कुछ ज्यादा ना शेयर करते हुए मैं एक मतलब पोम मान लीजिए एक कविता सुनाना चाहूंगी। हम अपने हौसलों से नई उड़ान लिखेंगे, हम अपनी कामयाबी की खुद कहानी लिखेंगे। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलना है बहुत रास्तों पर डगमगाना नहीं है। मंजिलों को हो हमारा इंतजार, ऐसा इंतजार लिखेंगे। हम अपनी कामयाबी की खुद कहानी लिखेंगे। माना रास्तों का नहीं है पता, चारों तरफ अंधेरा है घना। हम नई उजालों की ऐसी मिसाल लिखेंगे। हम अपनी कामयाबी की खुद कहानी लिखेंगे। बसाएंगे उन ख्वाब को अपनी आंखों में, जिनके हम खुद ताबीर लिखेंगे। हम अपनी कामयाबी की खुद कहानी लिखेंगे। और ये पोम मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि आजकल वैसे ही बहुत लोग नेगेटिव हो रहे हैं, तो आप प्लीज नेगेटिव मत होइए। थोड़ा सा और समय लगेगा, लेकिन अपने जितने भी ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, वो जल्द ही पूरे होंगे। एंड थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ के बोलने के लिए। थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच रितिका मैम। आपने इधर आके शॉर्ट एंड सिंपल स्वीट तरीके से बात को समझाया, और आपकी जो कविता है वो बहुत अच्छा लगा, वो काबिल तारीफ है। क्योंकि क्योंकि ऐसी कविताओं से मतलब जुड़ के मतलब ऐसा है कि हर वक्त हमें कुछ चीजें समझ नहीं आता है, लेकिन उसको एग्जाम्पल के तरीके से अगर हम समझे तो ज्यादा आसानी से हम लोग वो चीज समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपने बात रखी वो बड़ी अच्छी है, और शॉर्ट एंड सिंपल एंड स्वीट तरीके से आपने जो आपकी शेयरिंग दी है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। सो थैंक यू मैम। ऐसे ही आते रहिए, हमारे सेशन को आगे बढ़ाइए, ऐसे ही आते रहिए, और हमारे जो यूथ है उनको भी मोटिवेट करिए, और साथ में बाकी जो रिस्पेक्टेड पर्सन है उनको भी आगे लेकर चलिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग हमें अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो हम लोगों का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि हमारे जो टेक्निकल जो हमारे जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करने का जो फायदा है उसको हम उनको सिखाए और उनको भी आगे ले जाए, मतलब हम भी आगे जाए उनको भी आगे ले आए। ठीक है, सो थैंक यू वंस अगेन मैम। ऐसे ही आते रहिए, हर मंडे आके अपना शेयरिंग रखिए। थैंक यू। अभी मैं बुलाना चाहूंगा हमारे स्टेज पे, मैं एक हैंड रेस देख पा रहा हूँ यशराज सिंह जी की। तो यशराज सिंह जी, अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो आप आके इधर बोल सकते हो। आपका मोस्ट वेलकम सर।
आई थिंक वो अभी केपेबल नहीं है माइक ऑन करने के लिए। हेलो सो हेलो, या यू आर ऑडिबल सर, एम आई ऑडिबल? प्लीज कंटिन्यू। या यू आर ऑडिबल। हेलो, नमस्कार सभी को मेरी तरफ से। मेरा नाम यशराज सिंह ठाकुर है और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और मैंने अभी करंटली 12 पास किया है। सबसे पहले बात मैं कहना चाहता हूँ कि संजय सर, आप, आई लव यू सर। सबसे पहले संजय सर जो कहते हैं, उनके आवाज में जो दम है ना, उससे जो इंसान टोटली टोटली डिप्रेशन में भी हो, बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर में हो, वो भी उनकी आवाज सुन के ना बिल्कुल अपना टेंशन, अपना स्ट्रेस पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। तो लव यू संजय सर। और ऑन पैसिव की जो भी करंट सिनेरियो वगैरह जो चल रहा है, उसमें मैं देख रहा हूँ, सब देख पा रहा हूँ कि नेगेटिविटी बहुत फैली है हर चीज को लेके। अरे ये यूएसएस ऑफिस कहाँ चला गया, अरे ये क्या हो गया, अरे वो क्या हो गया, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। जबरदस्ती का मतलब लोग जो हैं वो सवाल उठाते हैं। क्या है, यूट्यूब में कुछ भी वीडियोस बन जाते हैं, कहीं पे कुछ भी अपलोड हो जाता है। जैसे बहुत सारी मतलब जो वीडियोस हैं उसमें संजय सर की आवाज जैसी है, उसको एक जगह से काट लिया, फिर उसको काट के दूसरे वीडियोस में फिट कर दिया, उसको काट के दूसरे वीडियो में फिट कर दिया, अनूप ग्वांडे सर की आवाज को काट के फिट कर दिया, डिलन सर की आवाज को काट के, मतलब ये सारी ऑडियोस को वो काट के फिट कर देते। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। सबसे पहली बात तो ये। और दूसरा, बहुत लोग अभी ऐसा सवाल उठा रहे थे, अरे एसईसी का केस हो गया था, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैं कुछ ही दिन पहले मैंने अमित रघु सर को सुना था, वो वेबिनार में आके बताए थे कि जो एसईसी का जो केस चल रहा था ना ऑन पैसिव पे, वो क्लोज हो गया है। और एश सर, उनकी सारी टीम ने, जो लॉयर की टीम है, उन्होंने बाइज्जत वो बरी हुए हैं। और ये खबर पूरा फैल जाना चाहिए यूट्यूब में। जो भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना ऑन पैसिव को लेकर, वो पूरे सबके सब शांत हो जाने चाहिए। ये लोग पता नहीं कौन से कोंटे से ये लोग खबर लेकर आते हैं और उसको डाल देते हैं, ऐश सर ऐसे हैं, वो वैसा है। अरे ऐश सर जो है ना, वो कोई बन नहीं सकता, मैं भी नहीं बन सकता। ऐसे इंसान करोड़ों लाखों वर्षों में एक बार पैदा होता है, जो कईयों के कल्याण के लिए काम करता है। जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना, उसको आप रियल लीडर्स से सुना कीजिए। आप रियल लीडर्स जो हैं, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, प्लीज उन्हें सुनिए, उनकी बातों को माइंड में रखिए। और नहीं सुनना है किसी को तो सिर्फ बैक ऑफिस चेक कीजिए और ऐश सर को सुनिए 360 वेबिनार में। और जो उनके जो छोटी छोटी बातें होती हैं, उसको जो डिकोडिंग करते हैं संजय सर, आप संजय सर को सुन लिया कीजिए। उनसे अच्छा तो डिकोडिंग मैंने कहीं देखा नहीं है इतना। मतलब सर समझ कैसे जाते हैं, उनकी बातों को समझ में नहीं आता। और रही बात जितनी भी उल्टी सीधी बातें जो ऑन पैसिव के बारे में लोग बोलते हैं, तो उनको मेरा एक ही जवाब है कि ऑन पैसिव को आने से या कुछ भी जो ऑन पैसिव इस धरा पे करने वाली है, ये आप लोगों के तुच्छ हरकतों से रुकने वाला नहीं है। कोई भी ऑन पैसिव को हरा नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ भगवान रोक सकता है। तो प्लीज अपना पैसे कमाने का जरिया इतना नीच ना करिए, प्लीज। तो थैंक यू आप सबको मेरी बातें सुनने के लिए। ओवर टू अतुल भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यशराज सिंह सर। पहले तो मैं नहीं सोचा था आप यूथ हो, सॉरी फॉर द मिस्टेक। बट आपने आके पूरा माहौल गर्म कर दिया, ऐसी वाले बात है, ठीक है। आपने आके जो हमारे जो सबसे मोस्ट ऑनरेबल एंड फेवरेट संजय सर है, उनके बारे में जो बात बोले, ठीक है। ये बात 100% मतलब सच है कि सर का जो वॉइस है ना, और जो डी कोडिंग है, कुछ भी चीज सिखाने की या कुछ भी चीज बोलने की जो डी कोडिंग है, ठीक है। चाहे आप उनको कोई भी रैंडम एक टॉपिक दे दो,
तो वो आपको ऐसे डिकोडिंग करके समझाएंगे कि बच्चे मतलब 7-8 साल के बच्चे तो समझ ही जाएंगे, ठीक है, तो वो लोग भी समझ जाएंगे। तो सर का ये कैपेबिलिटी है और मेरा ये मानना है कि सर से ये कैपेबिलिटी हमें भी सीखना चाहिए कि हम भी आने वाले दौर में ऐसे ही चीजों को डिकोडिंग कर पाए और चीजों को आगे बढ़ा पाए और लोगों को उत्साहित कर पाए, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि हम लोगों की मकसद यही है कि अपलिफ्ट द ह्यूमैनिटी, ठीक है, जो पूरे अच्छे तरीके से संजय सर कर रहे हैं। और सेकंड जो हमारे जो एस सर है उनके बारे में जो आपने बात बोला, हाँ ये 100% श्योर है कि उनके जैसा इंसान आज तक ना कभी हुआ है और ना आने वाले साल में होगा। लेकिन क्योंकि इसका बहुत बड़ा एक रीजन है क्योंकि सर ने आपने आप से पहले, ठीक है, उन्होंने ह्यूमैनिटी के बारे में कुछ सोचा है और एकदम उन्होंने ऐसे बोला कि आपको सर सब आवाज कुछ नहीं यहाँ आ रही मिलेगा। है। Am I audible? Yes, audible. या यस ओके। सर, आप बिल्कुल तो ऑडिबल। यस यस ऑडिबल। या ओके। तो आपको कुछ भी यहाँ आके इतना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो चाहते हो, आपकी जो विशेष है, आप एक विशेष लिस्ट तैयार करो, आपकी जो ड्रीम लिस्ट है वो आप सब कुछ यहाँ से पूरे कर पाओगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि एक व्यक्ति आके ऐसा कुछ दम के साथ बोल रहा है, मतलब उनके पास एक प्लान रेडी है और वो प्लान कोई ऐसा वैसा प्लान नहीं है, वो दुनिया हिला देने वाला प्लान है। तो आपको, हमको और सभी को यहाँ पे सीखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आके ये बोल रहा है तो जरूर उसके पास कोई ना कोई यूनिक चीज है। तो उसमें हमें उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए और वो जो चीज बोल रहे हैं, वो जो चीज करने के लिए बोल रहे हैं, वो हमें करना चाहिए आंख बंद करके। जैसे आप आपके भगवान को या फिर आप अपने आइडल को मानते हो आंख बंद करके, वैसे ही एस सर को मान जाओ आंख बंद करके। तो आपकी लाइफ एक ना एक दिन आने वाले फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो थैंक यू सो मच यशराज सिंह सर, आपने आके बहुत ही अच्छी बात बोले हैं और नेगेटिविटी के बारे में, करंट सिनेरियो के बारे में जो भी आपने शेयरिंग रखी है वो काबिले तारीफ है। सो थैंक यू वंस अगेन सर। मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही आते रहिए हमारे मंच पे, ऐसे यूथ सेशन में आते रहिए और हमारे जो यूथ है उनको भी आगे बढ़ाइए। हमारे जो ऑन पैसिव, हमारे जो ओपी ह्यूमैनिटी लेवल का जो प्लेटफॉर्म, ग्लोबल का जो प्लेटफॉर्म है, उनको आगे बढ़ाइए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच यशराज सर। अभी मैं बुलाना चाहूंगा मंजू सैनी मैम को। मैम, अगर आपके पास कोई यूथ है तो आके आप उनको ले आ सकते हो और आके उनका जो शेयरिंग है ऑन पैसिव के बारे में या फिर कोई करंट सिनेरियो के बारे में, ठीक है, तो आके आप वो शेयरिंग दे सकते हो। सो यू आर मोस्ट वेलकम मैम। आई थिंक उनका कोई माइक इशू है या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है। सो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। सो तो अभी मैं बुलाना चाहूंगा हमारे प्लेटफॉर्म पे शंभू कुमार साहा सर को। सो सर, अभी आप अगर मेरा बात सुन पा रहे हो तो आप आके करंट सिनेरियो या ऑन पैसिव के बारे में आपका जो शेयरिंग है वो आके आप दे सकते हैं। सो यू आर मोस्ट वेलकम सर, आइए और अपना शेयरिंग रखिए सर। हेलो, उनका आवाज आ रहा है क्या? मुझे उनका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, आवाज नहीं आ रहा सर। हाँ सर, यू आर नॉट ऑडिबल सर। आई थिंक उनका कोई माइक इशू होगा, वो अभी पैनल में दिख भी नहीं रहे होंगे। तो जब भी शंभू कुमार सर आएंगे उनको हम बुला लेंगे। तो मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं अब हमारे जो सेकंड को होस्ट है, हमारे जो हितेश भाई है, मैं उनको मंच पर बुलाना चाहूंगा। सो हितेश भाई, आप आके इधर हमारे जो प्लेटफॉर्म है उनको आगे बढ़ाइए, को होस्टिंग करिए अपना, आपका मोस्ट वेलकम है सर। हमारे को होस्टिंग को आगे ले जाइए। सो ओके, थैंक यू सर, मुझे पुनः इनवाइट करने के लिए। और मैं इसी तरह मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे ही को होस्ट आकाश साहू सर को मैं इनवाइट करता हूँ। आप आइए सर, अपना दो शब्द रखिए सर करंट सिनेरियो के बारे में। वेलकम सर आपका, आकाश सर। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हितेश कुमार सर मुझे बुलाने के लिए। एंड
मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि थैंक यू ऑल द रिस्पेक्टेड लीडर्स, ऑल द रिस्पेक्टेड को-होस्ट एंड हमारे जो ग्रेट लीडर है संजय सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर कि हम लोगों को मौका देने के लिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि चीज़ें हम लोग जो भी सीखते हैं तो हमारे जो यूथ है उनको अगर हम साथ में लेके चले तो इनका फ्यूचर भी साथ में आगे बढ़ जाएगा और हमारे जो फ्यूचर है वो भी एक प्लस पॉइंट के साथ आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपकी सोच है, ठीक है, हालांकि तो आप सबके मदद करते ही है, ठीक है, लेकिन एक अलग से जो प्लेटफॉर्म बनाए ये सोच ये मतलब वादा करता है कि हाँ मैं हूँ आप लोग भी हो और मैं हूँ आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू संजय कुमार सर एंड अदित सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो जैसे मतलब एक मेरे लिए आप ऐसे ही है कि एक मतलब फ्रेंड की तरह हो गए हैं आप, जैसे कि मतलब एक चीजों को जितना आप हैंडल करते हैं और चीजों को मतलब सपोर्ट करते हैं, जिस सपोर्ट को हमारी जरूरत है वो आप ऐसे सपोर्ट करते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वैसे तो पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छा लगता है एंड बात थैंक यू ब्रो। थैंक यू सो मच सर। एंड देन अभी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा रंजना मैम को, क्योंकि उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया है। बहुत ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। ठीक है, सो थैंक यू। आई थिंक वो अभी पैनल में नहीं है, लेकिन थैंक्स टू हर। बाकी जब वो यूट्यूब में ये सब सुनेंगे तो आई थिंक अब वो सुनेंगे। ठीक है, तो थैंक यू मैम आपके ऐसे सपोर्ट के लिए। सो मैं अभी करंट सिनेरियो के बारे में तो बहुत कुछ बोला है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने, रिस्पेक्टेड लोगों ने आके, यूथ ने आके यह कुछ बोला है। तो मैं अभी हालात को समझते हुए जो मतलब सर मैं हेलो या सर सर मैं एक और चीज थोड़ा सा बात रखना चाहूंगा अपना। या रख सकते हो। देखिए जितने भी लोग यूट्यूब में जो लोग वीडियोस देखते हैं वो लोग प्लीज प्लीज प्रैक्टिकल जो ऑन पैसिव के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि कोई भी हवा हवाई बातें। वैसे तो ऑन पैसिव आपको हवा हवाई बातों से भी बड़ी चीजें देने के लिए ऑलरेडी बैठा हुआ है, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, सिस्को ने अप्रूव किया तो मतलब उससे उसका मतलब क्या निकल रहा है? आई कैन ने अप्रूव किया तो उसका मतलब क्या निकल रहा है? सर छोटी छोटी बातों को बोलकर चले जाते हैं और उसको हम लोग डिकोड करते हैं बैठ के, और बहुत लोग तो बैठ के डिकोड ही नहीं करते। अरे ये यहाँ पे इवेंट करवा रहा है, वो वहां पे ये करवा रहा है, हम लोग को पैसा क्यों नहीं दे रहा है? अरे अगर आपको ऐसे ही करना है तो आप लोग खुद ही क्यों नहीं बन जाते? उनके जगह में बैठ के देखिए। थ्रू कम से कम 200 कंट्री से ज्यादा वो गवर्नमेंट से डील कर रहे हैं, बैंक से बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हम लोग से ज्यादा तो उनका नींद हराम होता होगा। जो आदमी अपना अरबों खरबों रुपए लगा दिया है, वो आदमी जो कंपनी को चलाने की कोशिश कर रहा है, हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोगों ने किया क्या है? हम लोगों ने जितने पैसे दिए उतने तो सर ने वापस कर दिए। रखा है क्या अपने पास कुछ? और वो उल्टा बोल रहे हैं कि हम आपको इतना देंगे, इतना वैसा करेंगे, वैसे करेंगे। आपको क्या करना है? बस ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है। ये सर इतना सुंदर बात बोल के चले जाते हैं और हम लोग क्या बोलते हैं पीछे बैक एंड में? डीले हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे वो डीले जो हो रहा है ना, वो हम लोग के लिए हो रहा है, वो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए हो रहा है, फॉर लेगेसी, आने के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए। तो प्लीज देखिए, सबके घर में कर्ज है, सबके घर में परेशानी है। मेरे खुद के घर में मेरी माँ बीमार पड़ी है, ठीक है। 15 साल से मैंने मम्मी को अभी तक बिना बीमार के नहीं देखा। इतना सहाय अभी भी सह रहा हूँ। मैं कोटा गया था राजस्थान पढ़ने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए, बायोलॉजी स्टूडेंट। मम्मी का ऑलमोस्ट डेथ स्टेज आ गया था, इसलिए मैं भाग के कोटा से आया। और उस समय भी मैं सोच रहा था कि कुछ इनकम आ जाती तो मम्मी पापा का थोड़ा हेल्प हो जाता, जहाँ मम्मी एडमिट थी हॉस्पिटल में। बट नहीं आया। क्यों? क्योंकि चीजें अपने समय से आएंगी। वो जो समय है ना, इसको जैसे तैसे आप लोग काट लो। ये जो भी घटिया समय चल रहा है उसे आप लोग जैसे तैसे काट लो। एक बार ये समय निकल गया तो ये दोबारा नहीं आने वाला, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाला। क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है ऑन पैसिव के बारे में, कितने डाटा सेंटर्स है, क्या क्लाउड है, क्या
और कितने ऑफिसेस हैं, उन ऑफिसेस को चलाने में कितना खर्चा निकल रहा है, हम लोग को कैसे मैनेज कर रहे हैं, जो भी हम लोग वेबिनार्स कर रहे हैं क्या उसका सर को खर्चा नहीं आ रहा है क्या? कम से कम एक वेबिनार का खर्चा तो मेरे हिसाब से $200 आता होगा, $200-300। क्या हम लोग अपने जेब से पैसा दे रहे हैं? नहीं दे रहे ना, तो उस बात को हम समझते ही नहीं है। जो भी लोग हैं इधर उधर आके बहुत बुरा लगता है जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, और संजय सर के वीडियो में तो और नेगेटिव कमेंट करते हैं। जो संजय सर को बुरा बोलता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं उसके साथ। भाई ये सर अपना कीमती समय निकाल के 24 घंटे बैठे हैं, इकोसिस्टम को देख रहे हैं, ऑन पैसिव के करंट सिनेरियोस के बारे में बात कर रहे हैं, आके समझा रहे हैं। उनके अलावा मैं रहता तो मैं तो छोड़ ही देता, कि कोई समझता ही नहीं है। और कितनी चीजें आपको सिखाएं। तो प्लीज इसके लिए आपको मैंने शुरू में जो बात कही, प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए ऑन पैसिव के बारे में, एक एक चीजें जानिए, फिर उसके बाद आप कमेंट करिए। फिर मेरे को नहीं लगता कि कमेंट करने के लिए कुछ रह जाएगा सिवाय ऑन पैसिव इज द मदर ऑफ ऑल बिजनेस। ठीक है, ओवर टू संजय सर। थैंक यू यशराज सिंह जी और यशराज ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके उच्च विचार मुझे बहुत अच्छे लगे। तो आकाश जी, मैं आपकी इजाजत से टेक ओवर करता हूँ इस सेशन को। थैंक यू सो मच। सो अभी मैं अपना शेयरिंग कंटिन्यू कर सकता हूँ सर? मैं अभी टेक ओवर करना चाहता हूँ सेशन को, इसके बाद मैं आपको देता हूँ। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू आकाश जी। तो दोस्तों नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा फ्रॉम औरंगाबाद, बिहार। दोस्तों आज ये जो यूथ सेशन है, ये कोई हल्के में मत लीजिए यूथ सेशन को। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट अगर हम पार्ट माने तो हम इसको सबसे ऊपर टॉप लेवल पर हम रखते हैं यूथ को, क्योंकि भविष्य हमारा यूथ है। तो आज हम इस पर कुछ पॉइंट पर बात करेंगे आपको। तो फिर से मैं इस पैनल में उपस्थित सभी होस्ट, को होस्ट और लिस्नर, व्यूअर और जो लोग मुझे यूट्यूब पर सुनते हैं उनका भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो दोस्तों मेरा यूथ के सेशन में ये जरूरी कहना है कि आप लोग यहाँ पे कहानी किस्सा सुन के चले जाते हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ मुख्य पॉइंट पर बातें करता हूँ जो अभी यशराज ठाकुर जी ने कहा। और यहाँ पर रितिका बब्बरवाल ने भी बहुत सारी बातें बताई। यहाँ पर आकाश साहू जी ने भी अच्छी बातें रखी, हितेश जी ने भी बातें रखी, और नमन बेटा भी यहाँ बहुत अच्छी बातें रखा है। और आप सभी भी रख सकते हैं, आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। जैसे जब मुझे बोलने को कहा जाता है तो मुझे पॉइंट की जरूरत नहीं होती है, और जो भी आप एक सिर्फ टॉपिक बता दीजिए तो मैं उस पर घंटों घंटा बोल सकता हूं। ये क्या है? ये एजुकेशन है। आप जितना भी एजुकेशन गेन करेंगे उतना आप ज्यादा बोल सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जितने भी यूथ हमारे हैं, आपको बुक रीडिंग ज्यादा करना चाहिए। अभी क्या है, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो उस समय इतना इंटरनेट नहीं था, इतना टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था। एक ही वहां पे सहारा था बुक रीडिंग का, और हम लोग बहुत ज्यादा बुक रीडिंग करते थे और नशा सा हो जाता था कि जब तक उस चैप्टर को समाप्त नहीं कर दे तब तक सोएंगे नहीं। अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब क्या हो। ये चीज जो तड़प होती थी ना हम लोगों में, वो चूंकि आप जब बुक रीडिंग कर रहे होते हैं तो आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है या आपकी जो ध्यान होती है वो केंद्रित हो जाती है, और जो विषय वस्तु होती है आपके बुक में, चैप्टर में, उससे आप कनेक्टेड हो जाते हो, आपसे रिलेट हो जाते हो। यानी आप उस जो अगर हिंदी में उसको कहे किरदार, यानी जो उसमें टॉपिक में जो लोग आ रहे हैं आप उनमें खो जाते हो। तब आपको समझ में आता है कि क्या है। और जब इस तरह से जब आप बुक रीडिंग करोगे ना तो आपको फिर दोबारा रीडिंग करने की जरूरत नहीं है। वो जब भी आप उसके संबंधित उसके शब्द आपको पूछे जाएंगे तो आपके दिमाग से अचानक ऑटोमेटिक धारा प्रवाह आप उस पर घंटों घंटा बोल सकते हैं। जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने उनको सिर्फ 15 मिनट का समय दिया गया था
और आप जानते हैं कि कितने घंटों घंटा तक वो बोलते रह गए अमेरिका में। तो दैट्स वाई यहाँ भी अगर हम सब भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, तो अगर विषय वस्तु पर पकड़ रखना चाहते हैं, तो आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़िए। इंटरनेट है, एआई टेक्नोलॉजी है। अभी अगर आप किताब नहीं पढ़ सकते हैं तो आप उसके लिए इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर आपके बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे बुक्स लोड कर दिए गए हैं। आपको किताब जो भी ढूंढना है आप वहां से ढूंढ सकते हैं और आप अपने भाषा में उसको पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग लगता है। और मैं अगर उसके बाद कहूँ तो एक बहुत बड़ा आपको एक अच्छा आनंद आएगा। उस विषय को आप पढ़िए और जो भी आपको अच्छा लगता है पढ़िए। आप सब्जेक्ट मत देखिए कि आप किस सब्जेक्ट से आप एजुकेशन कर रहे हैं, बट आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, हिस्ट्री लगता है, ज्योग्राफी लगता है, आपको आईटी सेक्टर अच्छा लगता है, उसमें आप पढ़िए। और क्या होगा, और क्या होगा। तो ये जो मनुष्य की जो तड़प होती है ना, ललक होती है कुछ जानने की, कुछ समझने की इच्छा, यही आपको टॉप मॉडल पर यानी टॉप मोस्ट पर पहुंचाता है दोस्तों। तो एआई में युवाओं की जो भागीदारी है उसके कई कारण महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे नवाचार को बढ़ाना, विचारों की विविधता को बढ़ावा देना। यह सुनिश्चित करता है कि तकनीकी युवा पीढ़ी की जरूरतों और दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करती है। एआई में युवाओं को शामिल करना विभिन्न तरीकों में से एक हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर कोडिंग, वर्कशॉप, हैकाथॉन और उनके आयु वर्ग के अनुरूप हम आर्टिफिशियल जो एआई कंपटीशन होती है, प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त एआई में नैतिकता, सुरक्षा और सामाजिक प्रभाव के बारे में भी हम चर्चा युवाओं के साथ बैठ करके कर सकते हैं या उनको हम शामिल कर सकते हैं। जैसे ये प्रोग्राम रखा गया है, तो ये मकसद हम सिर्फ ऑन पैसिव के लिए तो है, ऑन पैसिव हमको जानना है, लेकिन हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में युवाओं की क्या भागीदारी हो सकती है और वो अपने फीचर को कैसे हम यहाँ पर तलाश कर सकते हैं, ये आप अलग अलग तरीकों से आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे हमारे जितने भी युवा हैं फाउंडर या हमारे फाउंडर भाई बहन जो मुझे सुन पा रहे हैं, आप अपने अपने बच्चों को उसके तरफ रुझान बढ़ा सकते हैं। मैंने 2-3 दिन पहले अपने 11:30 बजे के सेशन में आप सबको बताया था कि अभी दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा कहां पर है। आज तक चैनल ने बताया, न्यूज में, ब्लैक एंड व्हाइट में, उसको मैंने आप सबको स्क्रीन शेयर करके दिखाया था कि अभी वो बता रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला वही व्यक्ति है जो एआई में इन्वेस्ट कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में जो इन्वेस्ट कर रहा है वो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। और इंडिया में उसका बहुत स्कोप है। हिंदुस्तान में आज इंडिया में आईटी सेक्टर में हमारे युवा पीढ़ी इतना आगे बढ़ रहे हैं कि आपको पता नहीं है। आप जब उसमें जाएंगे, खोजिएगा, तो आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों। दोस्तों, इसलिए मैं उन युवाओं को शामिल करना चाहता हूं इस यूथ सेशन में जिन्हें एआई तकनीक के जिम्मेदार मैं समझता हूं हमारे यूथ को, चूंकि वो उपयोग इसका ज्यादा करते हैं बनिस्बत जो ओवर एज के लोग हैं, 50 साल 60 साल, हम लोगों का एज अब जो इतना हो गया है, तो हम इसके बनिस्बत हम युवाओं को इसके लिए बेटर समझते हैं, चूंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा मददगार साबित हो सकता है। एक मजेदार विषय भी है और आप इसमें एक बहुत अच्छा अपना फीचर भी बना सकते हैं, भविष्य बना सकते हैं। तो मैं उनको जिम्मेवार समझता हूं और मैं उनको जिम्मेदारी लेने की भी बात करता हूं, क्योंकि वही हमारे समाज और आने वाले भविष्य को, हमारे देश के निर्माण को भी बनाने में सशक्त कर सकते हैं। उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करके हम एक ऐसे भविष्य को आकार देने में मदद कर सकते हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सभी के हितों की सेवा करे। हम बहुत सारे इनोवेशन कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, ये हम में है, कैपेबिलिटी है। हम जीरो का आविष्कार इंडिया किया, तारों की गणना हम इंडियन किए, सब चीज तो इंडिया से हुआ है। आज ऑन पैसिव के सारे प्रोडक्ट कहां बन रहे हैं? इंडिया में बन रहे हैं। क्यों? आपने कभी सोचा है? इतने अमेरिका में बड़े बड़े जो कंपनियां हैं अमेरिका से शुरू हुआ है, चाहे गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन इंडिया में ऑन पैसिव की प्रोडक्ट के क्यों निर्माण हो रहा है? आप उस पर गौर कीजिएगा तो समझ में आएगा।
तो एआई में युवाओं की भागीदारी हम कई रणनीतियों के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। उसके कुछ 8 पॉइंट है, जैसे एजुकेशन हो गया, वर्कशॉप हो गया, आप ऑनलाइन रिसोर्स उसको देख सकते हैं, कम्युनिटी एंगेजमेंट कर सकते हैं, आपस में गैदरिंग, इसके बाद कंपटीशन कर सकते हैं, मेंटोरशिप प्रोग्राम कर सकते हैं, एथिक्स एंड सोशल इंपैक्ट डिस्कशन आप कर सकते हैं, और उसके लिए एसेबल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म, वो बहुत सारे चीज यहाँ पर है। तो जैसे हम एजुकेशन की बात करें तो एआई शिक्षा के स्कूल के पाठ्यक्रम में आप इसको शामिल कर सकते हैं। हम छात्रों से बोलना चाहें कि वो एआई प्रोग्रामिंग में भाग ले, नैतिकता और अनुप्रयोगों में मूलभूत ज्ञान और कौशल प्रदान करें। अगर हम सेकेंड लाइन पर बोले कार्यशाला पे, तो एआई का केंद्रित कार्यशाला, हैकथॉन और कोडिंग शिविर आयोजित करना चाहिए, जहां पर युवा लोग एआई परियोजना पर सीख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें, ऑनलाइन संसाधन की बात करें, तो युवाओं के लिए विशेष रूप से हम तैयार किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और संसाधन बना सकते हैं, या जो बनाए गए हम उसका यूज कर सकते हैं। ट्यूटोरियल हम क्लास चला सकते हैं, कोडिंग हम यहाँ पे सीख सकते हैं, उसकी कंपटीशन हम रख सकते हैं, एआई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ऑडियो वीडियो प्रोजेक्ट बना करके हम पेश कर सकते हैं। जो आप सबको मालूम है कि अभी एस सर ने बोला था कि हम यहाँ पर ट्यूटोरियल क्लास चलाने वाले हैं, तो यूथ के लिए एक बहुत बड़ा मददगार साबित होने वाला है दोस्तों, बहुत बड़ा मददगार। आप उस नजरिए से देखिए, जैसे एक स्त्री जब रास्ते में चलती है, सड़क पे चलती है, तो कोई उसको बहन समझता है, कोई बेटी समझता है, और कोई बोलता है कि ये सामान जा रहा है। तो आपकी दृष्टि जैसी होगी वैसे ही आपकी सृष्टि होगी। माइक खुला है, आप बंद कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, Yes sir, you are audible sir. यस कंटिन्यू सर। हाँ, तो ये जो है हम यहाँ पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे ग्रेट सीईओ आयस मुफारा ने बोला कि हम यहाँ पर कंटिन्यू ट्यूटोरियल क्लास चलाने जा रहे हैं, तो उसमें युवाओं को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो अभी क्या है, ये जो हम मंडे को यूथ सेशन करते हैं, इसमें हम सभी जितने भी भाई बहन फाउंडर हैं, हम अपने अपने बच्चों को यहाँ पर पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। उनको एक बेसिक नॉलेज यहाँ पर जब होगा, तब हमारा जो ऑन पैसिव का ट्यूटोरियल क्लास चलेगा तो उनको बहुत ज्यादा नॉलेज वहां पर मिलेगा, व्हाट इज ऑन पैसिव और हमारी क्या भागीदारी उसमें होनी चाहिए। और ट्यूटोरियल जब क्लास चलेगा तो आपको समझने में बहुत ही आसान होगा। हम ऑनलाइन संसाधन की बात करें तो युवाओं के लिए विशेष रूप से हम तैयार किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और संसाधन यहाँ पर उनके मुहैया करा सकते हैं। ट्यूटोरियल क्लास, कोडिंग और एआई प्रोजेक्ट, ऑडियो वीडियो हम पेश कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कम्युनिकेशन बताएं, सामुदायिक जुड़ाव, तो हम स्कूल और समुदाय एआई क्लब या मीटअप स्थापित करें, जहां पर युवा ज्ञान साझा कर सके, परियोजनाओं पर सहयोग कर सके और एआई के प्रभाव के बारे में हम चर्चा में भाग ले सके। हम एक ऐसा कम्युनिटी बनाए, जो भी युवा मुझे सुन पा रहे हैं अभी, जो बाद में यूट्यूब पर सुनेंगे, उनके लिए भी मेरा संदेश है कि आप लोग इस तरह का एक कम्युनिटी बनाएं। आप सबको मालूम है कि हमारा ओनेट यहाँ पर है, ओनेट पर आपको क्लब बनाने का एक है, कम्युनिटी बनाने का, वहां पर एक आप युवा क्लब बना सकते हैं। उसमें अपने जो आपके जो मित्र हैं, जो आपके कलीग हैं या आपके स्कूल के जो फ्रेंड हैं, आप उनको शामिल कर सकते हैं। या जहां पर आप काम कर रहे हैं युवा लोग, तो वर्क प्लेस में भी आप एक कम्युनिटी बना सकते हैं और उसके माध्यम से आप विकसित कर सकते हैं। मेंटोरशिप प्रोग्राम आप रख सकते हैं। तो युवाओं को मेंटोरशिप प्रोग्राम में क्या करना चाहिए, जो एआई पेशेवर हैं और जो इनोवेशन करने वाले हैं, शोधकर्ता हैं, आप उनके साथ जुड़िए, उनके वीडियो देखिए, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो पड़े हुए हैं, और एआई से संबंधित रुचियों और परियोजनाओं का पता लगाइए और उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया है उनसे आप मदद ले, सहायता ले। ये आपको मेंटोरशिप में बहुत बड़ा मदद करेगा। जो एआई के बारे में जानते हैं, आप उनको खोजिए, सर्च कीजिए नेट पर। इंटरनेट बहुत बड़ा महासागर है,
जो आप खोजिएगा सब मिलेगा। तो मेरा युवाओं से निवेदन है कि आप मेंटोरशिप प्रोग्राम बनाएं और उन लोगों को शामिल करें, तो आपका जो आने वाला जो भविष्य है उसमें बहुत बड़ा आपको ये मददगार साबित होने वाला है, आपके कैरियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, सभी के लिए। और जब ऑन पैसिव इंटरनेट का मदर ऑफ ऑल बिजनेस है तो आपको हर चीज यहां पर मिल सकता है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, नैतिकता और सामाजिक प्रभाव पर अगर हम चर्चा पर अगर आते हैं, तो इसमें हम जागरूकता बढ़ाने के लिए युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरीकों का हम अनुपालन करवा सकते हैं, गंभीर रूप से मूल्यांकन करने, सशक्त बनाने के लिए एआई नैतिकता, पूर्वाग्रह, गोपनीयता और सामाजिक प्रभाव पर चर्चा और कार्यशाला हम आयोजित कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 8वें पॉइंट का, सुलभ और उपकरण प्लेटफॉर्म, जो जैसे आपको आसानी से सुलभ हो जाए, यह सुनिश्चित करें कि एआई विकास उपकरण और प्लेटफॉर्म विविध पृष्ठभूमि और कौशल स्तरों के युवाओं के लिए सुलभ और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल हो। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुने जहां आपके अनुकूल हो। आप जिस कैटेगरी में है, आप कक्षा 5 में है, 4 में है, 10 में है या 12 में है या आप पीजी में है, आप एक रिसर्चर है, आप उसके मुताबिक आप एक कैटेगरी और एक प्लेटफॉर्म अपने स्तर को आप चुन सकते हैं और उसके साथ साथ आप धीरे धीरे अपना विकास कर सकते हैं। और आपने जो कम्युनिटी बनाया उनके साथ मिल करके आप एक बहुत बड़ा एक इनोवेशन भी कर सकते हैं और अपनी भागीदारी जो है, जो हमारे सामाजिक विकास का, देश का विकास का, पारिवारिक विकास का, विश्व के विकास का, आप उसमें बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इन सभी दृष्टिकोणों को अगर आप लागू करते हैं तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में युवाओं की भागीदारी को हम बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे युवा लोगों को इस क्षेत्र में हम सूचित, रचनात्मक और जिम्मेदार योगदानकर्ता बनाने के लिए सशक्त कर सकते हैं। तो ये हम सबका भी जिम्मेवारी है, हम सब गार्जियन का जिम्मेवारी है कि हम युवाओं को एआई की तरफ आकर्षित करें, उनके तरफ उनका रुझान बढ़ाएं, उनकी रुचि बढ़ाएं। क्यों? कि उनको ये जानकारी आपको देना पड़ेगा कि अगर आप अभी बीए एमए करके बैठ जाएंगे तो आपका आने वाला जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो सकता है। क्योंकि आप सबको पता है कि आज हर जगह एआई ने अपना सिक्का जमा लिया है। बैंकिंग सेक्टर में आपको मैंने कई बार बोला है कि सभी बैंक बंद हो जाएंगे, सब ऑटोमेटिक होगा। हॉस्पिटल में मैंने बताया कि सारे चीज, फिजिशियन का तो पहले पत्ता कटने वाला है, सर्जन का भी पत्ता कटने वाला है। तो आप मेडिकल क्षेत्र में भी जा रहे हैं तो आपका उतना बड़ा यहाँ पर कैरियर नहीं बन सकता है। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो इंजीनियरिंग में भी पूरा एआई का प्रादुर्भाव हो चुका है। अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो लॉ में भी पूरा एआई का प्रादुर्भाव हो चुका है और एआई ने अपना पूरा हुकूमत जमा लिया है। आने वाले टाइम में जो हमारे लॉयर होंगे या हमारे जजेज होंगे वो सब एआई टेक्नोलॉजी से यहाँ पर सारा चीज होने वाला है। अगर हम शिक्षा की बात करें, अगर हम एजुकेशन लाइन में टीचर बनना चाहते हैं तो मेरे जो युवा साथी हैं कृपया इसको ध्यान से सुनिए। अगर आप आने वाले टाइम में टीचर बनना चाहते हैं, आज आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी भूल है, क्योंकि एआई टीचर आ चुके हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ चुका है। तो अगर आप अपने आप को एआई के साथ आज नहीं जोड़ेंगे तो कल आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगा और आपके लिए बहुत ही कष्टकाल जीवन होने जा रहा है। तो इस बात को आप प्रमुखता से ले और अपने जीवन में इसको शामिल करें। तो मेरा समझ ऐसा है कि मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, अगर आज हम एआई के साथ खुद और अपने युवा पीढ़ी को बढ़ाएंगे तो हमारा आने वाला समाज जो है विकसित हो सकता है और हम नई नई इनोवेशन दुनिया को दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ हमारी बात थी एआई पर, जो मैंने कुछ शब्दों में यहाँ पर रखा है। तो कुछ अगर बातें हमें शब्दों के माध्यम से कुछ भूल हुई होगी तो मैं आप सबसे क्षमा चाहते हुए आपने 2 शब्द में यहाँ पर विराम देता हूँ। ओवर टू यू आकाश जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने आके बहुत ही अच्छी तरीके से एआई को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया और आने वाले फ्यूचर में
आने वाले फ्यूचर में जो एआई आके कैसे हमारे जो साइट्स है, कैसे हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट है उन पे कब्जा कर लेगा, ठीक है। और इंसानों को वो जॉब नहीं मिलेगा जो अभी जॉब अभी उनको मिल रहा है। वो अभी अब मतलब ऐसा है कि सोच रहे हैं कि आगे जाके मैं डॉक्टर्स बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये सब फ्यूचर में नहीं होगा। इंसान कोई भी काम नहीं करेगा, एआई करेगा हम लोगों के लिए। सो यू हैव टू थिंक यूनिक चीज, ठीक है। तो आपको एक कुछ यूनिक करना है, यूनिक चीज सोचना है, तभी आप उसी डिपार्टमेंट पे या फिर उसी प्लेटफॉर्म पे या फिर उसी जो फील्ड है उस फील्ड पे आप टिक पाओगे। तो सर ये जो बातें अपने आकर एक अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को समझाया। और जो जो सेकंड थिंग है, जो आ, मतलब जो आपने यूथ के बारे में ऐसा जो बोले, और मैं ये बात आपका ध्यान रखूंगा कि ओ नेट में जाके जो यूथ क्लब के आप बात किए और एक अपने जो कम्युनिटी बनाने की बात किए, मैं ये आपको एश्योर करता हूँ कि मैं कल ही जाके ये सब कुछ करूंगा, ठीक है। मैं एक यूथ क्लब बनाऊंगा, ठीक है। उसमें से हमारे आ, जो बाकी जो यूथ है जो अभी यहाँ सुन रहे हैं मुझे, ठीक है। क्योंकि जब ये सब कुछ जो मतलब जो नमन कुमार सर हो गया, या फिर हमारा हितेश सर हो गया, या फिर हमारा योगेश सिंह सर हो गया, ठीक है। तो आप सबका निवेदन है, आप उस क्लब में आइए और उस क्लब को थोड़ा मतलब फ्यूचरिस्टिक तरीके से आगे ले जाइए। जैसे सर ने बोला है कि यूथ हमारे जो एआई है, एआई के बारे में कुछ सीखिए, एक कम्युनिटी बनाइए और उसको आगे लेकर जाइए, उसको थोड़ा फ्यूचरिस्टिक करिए। तो ये ध्यान रखते हुए मैं एक सोचा, आपके बात से ही सोचा कि सर मैं एक ओनेट में जाके यूट्यूब सॉरी यूथ का क्लब बनाऊं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द आइडिया सर, दिस इज अ वेरी यूनिक आइडिया। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। आपकी तो बात मतलब ऐसा है कि मतलब अगर मैं आपकी तारीफ करने बैठ जाऊं तो घंटों भर निकल जाएगा, ऐसी बात है, ठीक है। क्योंकि आप है ही ऐसे और आपके बातें ही ऐसी है। सो थैंक यू सो मच सर। ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा यहाँ आने के लिए, और हमारे जो यूथ है उनको मौका देने के लिए। और ये जो सीख है, आपने जो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें ऐसे अच्छे तरीके से आप हम लोगों को सिखाते हैं, और जो ये नया जो यूनिक आइडिया देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये मतलब बहुत बड़ी बात है। मैंने पहले ही कहा था कि आपकी जो एक्सपीरियंसेस है उससे हमें बहुत कुछ मिल सकता है सीखने के लिए। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप ऐसे आते रहिए, हम लोगों के पीछे बैकबोन होकर खड़े रहिए, ताकि हम लोग बहुत आगे की सोच पाए और बहुत आगे जा पाए। तो थैंक यू सो मच सर। अभी मैं हितेश भाई को बुलाना चाहूंगा। सो हितेश भाई, अगर आप उधर हो तो तो आपका मोस्ट वेलकम है। तो आप आके कुछ मतलब तो आप आ सकते हो, आई एम और ऑडिबल। यस या यू आर ऑडिबल, ठीक है। या थैंक यू सर। और हमारे संजय सर का धन्यवाद, जो यहाँ पर इतना हमें बहुत कुछ सिखाया है, और हमें जरूर उसका उसको फॉलो जरूर करेंगे। और मैं संजय सर का धन्यवाद करूंगा। हम इसी तरह आप गाइड करते रहे सर, हम यही आपसे उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इस मंच को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे शुंभू कुमार शाह सर को। वेलकम सर आपका, शुंभू सर। Sorry, Hitesh, if I can say something, if you allow me. यस हाँ, तो यस अभी मैं कंटिन्यू आकाश साहू से, हाँ, आकाश साहू की मतलब शेयरिंग हम नहीं ले पाए हैं, ये को होस्ट में ही रहे हैं अभी तक। तो आकाश, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज, टू बी इन शॉर्ट, द वी हैव द रिकॉर्डिंग टाइम वेरी लेस। या या ओके सर, ओके। वेलकम तो वेलकम आकाश साहब थैंक यू सर, सर। आपका शेयरिंग कंटिन्यू कीजिए सर। ओके सर, थैंक यू सर। तो थैंक यू सर, आपने ये बात याद रखी कि मेरा शेयरिंग नहीं हो गया हुआ अभी भी। थैंक यू, बट इन शॉर्ट मैं बस यही बोलना चाहूंगा, क्योंकि बाकी और भी यूथ है और हमारा रिकॉर्डिंग टाइम भी फुल हो चुका है। क्योंकि यूट्यूब में ऐसा नहीं होता कि, क्योंकि ये रील्स का जमाना चल रहा है ना, तो कोई इतना धैर्यता और पेशेंस पूर्वक चीजों को सुनने के लिए, 1 घंटा सुनने के लिए नहीं बैठा है, ठीक है। पता नहीं क्यों है, लेकिन पर मेरा मानना यही है कि अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आपको कुछ सुनना है, अगर आप उसको सुन के अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम देते हुए सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है कि आप रील्स के तरह स्क्रॉल करते जाओ और बहुत कुछ सीख जाओ। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसा है कि मतलब अगर आप
ऑन पैसिव बहुत ही मतलब पैसिव इनकम देता है। एक पैसिव इनकम ये होता है कि जैसे कि नॉर्मल बिजनेस में या फिर नॉर्मल जॉब में, नॉर्मल इनकम में आपका यही होता है कि आपने आपको एक सर्टेन टाइम में आपने जो स्किल एक्वायर किए हैं उसी हिसाब से आपको काम दिया जाएगा, उसी हिसाब से आप काम करोगे, और वो काम को आप जितने अच्छे तरीके से हैंडल करोगे उसी हिसाब से आपका प्रमोशन होगा, और वो आपका जो सैलरी है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। चाहे आप बिजनेस में भी ले लो तो बिजनेस में भी ऐसा होता है। लेकिन जो पैसिव इनकम है वो पैसिव इनकम उल्टा है कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट करो और वही इन्वेस्टमेंट ऐसा करो, चाहे आप बिजनेस में करो या फिर चाहे आप और भी सेक्टर में करो, वो बिजनेस आपको ऐसा बेनिफिट दे कि वो आपकी पैसिव बन जाए, मतलब वो आपको आपकी पूरी लाइफ टाइम आपको इनकम देता रहे, आपकी अर्निंग देता रहे, वो होता है पैसिव इनकम। और हमारे जो कंपनी का नाम है वो तो ऑलरेडी पैसिव से ही जुड़ा हुआ है, मतलब ऑन पैसिव। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ऐसा सोच के आप चलिए कि ऑन पैसिव कोई ऐसा वैसा कंपनी नहीं है, वो आपको पैसिव इनकम देगा। आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया है, आपने आपके जो आईडी के टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया है, और जो प्रोडक्ट के टाइम पे, जो बाय करने के टाइम पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, यही इन्वेस्टमेंट आपको पूरी लाइफ टाइम पैसिव इनकम देता चला जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आपको अब सब लोग यहाँ पे फाउंडर हो, ठीक है, या फिर एफिलिएट हो, ठीक है, तो आपको कोई अर्निंग की मतलब या फिर आपकी जो ड्रीम्स है, आपके जो इच्छाएं है, वो उसके ऊपर कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑन पैसिव है और आपको ये पैसिव चीजें देता चला जाएगा। आपकी पूरी एक बार इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट विथ मैक्सिमम प्रॉफिट, ये सब आपको देता चला जाएगा। सो बाकी और मैं थोड़ा बहुत एक माइंडसेट के बारे में बात बोलना चाहूंगा कि आपका माइंडसेट आप हमेशा ठीक रखें, आपका माइंडसेट हमेशा आप पॉजिटिव साइड में रखिए, क्योंकि एक ऐसा कोटिंग है कि वंस योर माइंडसेट चेंजेस एवरीथिंग ऑन द आउटसाइड विल चेंज अलोंग विथ इट। यानी कि आपका अगर माइंडसेट अगर चेंज हो जाए तो आउटसाइड में, इनर साइड में अगर आपका माइंडसेट चेंज हो जाए तो आउट साइड में, यानी कि आपके जो एनवायरमेंट है, आपके जो सर्कल में, आपके जो बाहर जो सर्कल है, ठीक है, वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। सो ऐसा है कि आपके माइंडसेट ठीक रखिए। एंड जो एक है, एक मतलब संगत की बात होता है। मैं मतलब जितने भी डिमोटिवेटेड लोगों को देखा हुआ हूँ, मतलब ऑन पैसिव के, ठीक है, वो लोग ऑन पैसिव के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ, या फिर वो लोग डिमोटिवेटेड इतना क्यों है, उसका सबसे बड़ा कॉज ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग, आप उनको देखोगे कि वो कोई भी वेबिनार में ज्वाइन नहीं होता, ठीक है, वो कोई भी मीटिंग में ज्वाइन नहीं होता, कोई भी उनके पास अपडेट नहीं है, वो लोग अपने आप ही बोलते रहते हैं। इसका बड़ा कॉज ये है, क्योंकि अगर आप मीटिंग में आते या फिर वेबिनार में आते, ज्वाइन करते, तो यहाँ पे आप आके सीख सकते हैं, या फिर सीख सकते थे, या फिर जो करंट सिनेरियो है, क्या प्रॉब्लम्स चल रहा है, वो आप जान सकते हैं। तो आप कहने का तात्पर्य यही है कि आपने अपने जो संगत है, ठीक है, वो आप अच्छे रखिए, क्योंकि अगर एक कमरे में 10 बिलियनियर बैठे हैं और 11वां आप है, ठीक है, तो उनके साथ अगर आप 10 दिन रह जाए, ठीक है, या फिर 1 महीने रह जाए, तो 11वां बिलियनियर आप होंगे। वहीं अगर आप 10 छिचोरे के पास बैठ जाए तो 11वां छिचोरा आप हो जाएंगे। तो अपने संगत ठीक रखिए, आपके जो संगत है वो हमेशा आपसे ऊपर होना चाहिए, या फाइनेंशियली हो, आपसे फ्रीडमली हो, या फिर आपसे रिस्पेक्ट से हो, वो हमेशा आपके जो संगत है वो आपसे हमेशा ऊपर होना चाहिए, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, फाइनेंशियली, फिजिकली, या फिर चाहे और साइड से भी, ठीक है। लेकिन आपका एनवायरनमेंट, अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ, दोस्त की बात छोड़ते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो आपका बुरा भी चाहते हैं और आपके साथ भी रहते हैं, लेकिन आपको वो पता नहीं है, और दूसरी चीज, उनका कोई मतलब नहीं है चीजों को लेकर, और लाइफ में वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, उनका 10 आ रहा है या फिर उनका जैसे ही जीवन चल रहा है वो उनमें खुश है, तो आपका भी माइंडसेट धीरे धीरे वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने देना है। आप ऑन पैसिव में हो तो आपको ये हमेशा सोच के चलना चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए कि जो चीज पूरे हिस्ट्री में नहीं हुआ वो आने वाले फ्यूचर में एक 360 डिग्री एंगल में चेंज होके सब कुछ होने वाला है।
तो आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा और आपको उसके लिए उसी संगत में रहना पड़ेगा। तभी आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो, तभी आप 11वां बिलियनियर बन सकते हो, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो तभी आप 11वां ऑन पैसिवियन बन सकते हो, या तभी आप 11वां लीडर बन सकते हो, अच्छे मेंटर बन सकते हो, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, बट सो थैंक यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बाकी सारे यूथ को, जो सभी यूथ है उनको ये बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग अभी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो मौका है, हमारे पास वो टाइम है, और हमारे पास वो सीखने की क्षमता है। हालांकि सबके पास सीखने की क्षमता है और इच्छा भी होना चाहिए सीखने के लिए। तो बाकी सारे यूथ को मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि डोंट फॉरगेट दैट यू आर ऑन अ मिशन टू बिकम द ग्रेटेस्ट मैन और वुमेन योर ब्लड लाइन हैज एवर सीन। सो आपको ऐसा बनना है कि आपकी पीढ़ी में ऐसा कोई पहले नहीं आया है। सो आपको ऐसा कुछ करके जाना है, और आपके पास वो टाइम है, आपके पास वो मौका है। सो इस मौके को इस्तेमाल करिए, ग्रैब इट एंड जीवन में आगे बढ़ जाइए। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू हितेश सर एंड थैंक यू अदित सर मुझे मौका देने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू संजय सर एंड रंजना मैम, बाकी जितने भी सर है, जितने भी रिस्पेक्टेड पर्सन है मेरे, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, मुझे बुलाने के लिए, मौका देने के लिए, थैंक यू। ओवर टू यू हितेश सर। थैंक यू सर।